तो अब यूजीसी के बारे में हम जानते हैं कि उसमें कैसे 3 टायर इंस्टीट्यूशन होंगे, क्या-क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हम कम कर सकते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कॉलेज कैंपस में। बट हमें यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस नियम में कुछ कमियाँ हैं या तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के फ़ायदे होंगे, उसके बारे में हमें देखना होगा क्योंकि हम सिर्फ़ यूँ ही इमोशन में जाके कास्ट के इमोशन में सपोर्ट या विरोध नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमको ये समझना है कि इस नियम में जो कि आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें ये है कि जैसे अब ओबीसी की कुछ जो जातियाँ होती हैं, वो कुछ राज्यों में जनरल में होती हैं। 2 पड़ोसी राज्यों में हो सकता है कि कोई ओबीसी की जाति जनरल में और किसी में ओबीसी में और कोई एससी, एसटी की जाति जो है वो एससी, एसटी को तो छोड़ ही देते हैं। एससी की जाति जो है वो एससी में और बगल के पड़ोस के राज्य में वो ओबीसी में है। तो अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि अब ओबीसी और एससी-एसटी दोनों को ला दिया गया। लेकिन जो ओबीसी और जनरल का जो मामला है कि किसी राज्य में वो जाति जनरल की है और किसी राज्य में वो ओबीसी की है। और अब हम जानते हैं कि जो जाति का इन्फ्लुएंस है वो एक लिमिटेड एरिया में नहीं होता है, वो काफ़ी बड़े एरिया में फैले होता है। तो आप पाएँगे कि जो जिस जाति को आप ओबीसी में शामिल किए हैं, उसके खिलाफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसी एक पर्टिकुलर राज्य में हो सकता है, लेकिन बगल के राज्य में वो जनरल जनरल कैटेगरी में और वो क्या कहते हैं, जो बगल का राज्य है अगर वहाँ पे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि वो जनरल में है, तो वो इस नियम का फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसे प्रूव कर सकता हूँ कि सपोज़ हमारे पास कोई जाति है, जिसका नाम एक्स है और वो ओबीसी कैटेगरी में आ रही है इंडिया के किसी राज्य में और वही सेम जाति एक्स जो है उस राज्य का जो पड़ोसी राज्य है उसमें है और वो जनरल कैटेगरी में रहा है और अब दोनों के बॉर्डर सटे हुए हैं, तो अब इधर बॉर्डर के 80 से 100 किलोमीटर दूर जो जिस राज्य में एक्स जाति ओबीसी में है, अगर उसके खिलाफ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। बट अब जो जाति पहले तो जनरल में आ रही है दूसरे पड़ोसी राज्य में एक्स जाति, अब क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में भले है लेकिन मानसिकता तो लोगों की उसको लेकर भी वही रहेगी और अगर उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा एक्स जाति के साथ, तो वो नहीं कंप्लेन कर पाएगा क्योंकि वो जनरल का पार्ट है। तो पहले इसमें ये मुद्दा उठ रहा है कि आप इसमें क्लियर कैसे करेंगे कि कौन-सी जाति कितनी छोटी है और किसके खिलाफ कितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हिस्टोरिकली?